उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद 602 मंदिरों और 265 मस्जिदों को लाउडस्पीकर को लेकर नोटिस जारी किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। लाउडस्पीकर पर ऊंची आवाज में बजने वाले म्यूजिक और जो कुछ भी लाउडस्पीकर पर ऊंची आवाज में किया गया है उस पर रोक लगाने वाले निर्देश का अनुपालन पुलिस कर रही है। और इसी के चलते मंदिर मस्जिद सहित लगभग 900 धार्मिक स्थलों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया है। और इसी कड़ी में शादी विवाह आदि स्थानों पर बजने वाले लाउडस्पीकर और डीजे के मालिकों समेत उससे जुड़े लोगों को नोटिस जारी करके यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन होना चाहिए। मतलब कि जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा है और उसके बाद यूपी के सीएम ने कोट किया है, उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जो भी लाउडस्पीकर या डीजे के वॉल्यूम से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं, बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई कड़े आदेश दिए थे, जिसमें लाउडस्पीकर और डीजे पर रोक के साथ धार्मिक जुलूस को लेकर के भी संवेदनशील आदेश शामिल थे। और इन सारे आदेशों का मतलब यही था कि किसी को भी किसी की वजह से किसी भी परिस्थिति में कैसी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो आपको बताएं, योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करी थी प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ। आदेश देते हुए कहा था कि अगले महीने ईद और अक्षय तृतीया एक ही दिन पड़ने की संभावना है। आगामी दिनों में कई ऐसे अन्य त्योहार आने वाले हैं जो अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते हैं और वर्तमान में जैसी स्थिति है उसको देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है। ये उनके कहने का लुब्बोलवाब था। सोमवार को बैठक की हुई थी लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने ये कहा था। इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ किया था कि सभी को अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार पूजा पद्धति का पालन करने की स्वतंत्रता है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, जिसका साफ मतलब था कि किसी भी धर्म के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो आदेश होगा वो सबके लिए लागू होगा। इसको लेकर के संयुक्त पुलिस आयुक्त लव कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के दिशा निर्देशों के अनुपालन में पुलिस आयुक्त जो गौतम बुद्ध नगर है उसके द्वारा धार्मिक स्थल, विवाह भवन जहां शादियां होती हैं, डीजे चलाने वाले तमाम जो लोग हैं, यानी कि जो भी म्यूजिक सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग ढंग से, मतलब मंदिरों मस्जिद में भी जो गीत बजाते हैं वो भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनकी संस्थाएं होती हैं, सभी लोगों को इस बात का नोटिस दे करके उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है। निर्देश उच्च न्यायालय के हैं, लेकिन असर हो रहा है जब योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर मीटिंग के दौरान कहा कि कहीं भी किसी तरह का उत्पात नहीं होना चाहिए। पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि मंगलवार को आयुक्त कार्यालय जो है उनके अधिकारियों ने 621 मंदिरों और 621 मंदिर टोटल हैं नोएडा के इलाके में, उसमें से 602 मंदिरों, 288 मस्जिदें हैं, उनमें से 265 मस्जिदों, 16 अन्य धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया है। उसके साथ साथ 217 बारात घर और 182 डीजे संचालकों में से 175 डीजे संचालकों को नोटिस भी जारी किया गया है। उन्होंने साफ किया कि धार्मिक स्थल या डीजे संचालक अगर उच्च न्यायालय की कही गई ध्वनि संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इस आदेश का हर तरफ जो है एक तरीके से प्रशंसा हो रही है। माना जा रहा है कि जो एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, जिस सरकार का ये काम होना चाहिए कि सभी पक्ष विपक्ष एक दूसरे की मान्यताओं से सहमत असहमत लोग हों, लेकिन कानून को सभी के ऊपर बराबर नजर रखनी चाहिए, सभी को बराबर के आदेश देने चाहिए और अगर कोई गलती करे तो बराबर की कार्रवाई भी होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो दूसरा टर्म है वो इसी बात के लिए काफी ज्यादा शुरुआत से ही तारीफें पा रहा है कि उन्होंने सभी के लिए कानून बराबर है इस बात का अक्षरशः पालन करने की कई मौकों पर कुव्वत दिखाई है और उन्होंने इस चीज को साफ किया है। अब आप क्या सोचते हैं इस आदेश को लेकर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।